दोस्तों, क्या गैस लॉस आपको याद नहीं रहते? तो आज 2-3 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर पाओगे। तो पार्ट 1 बेसिक गैस लॉ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉयज लॉ से। बॉयज लॉ क्या कहता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। यहाँ क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस क्या करेगी? एक्सपांड करेगी। फिर है एवोगाड्रोस लॉ। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जितनी ज्यादा गैस उतनी ज्यादा वॉल्यूम। फिर है गैस लुसाक्स लॉ। यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कांस्टेंट। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर हम इन सभी लॉज को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? P by T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R। तो आइडियल गैस लॉ का फाइनल फॉर्म होगा PV इक्वल टू RT या फिर PV इक्वल टू nRT। अगर PV इक्वल टू RT है तो वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पे मीटर क्यूब पर मोल। और अगर PV इक्वल टू nRT है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये छोटी बात है पर याद रखना। अब आ जाता है आइडियल गैस लॉ के अजम्पशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है? ये रहा, गैस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। दूसरा है कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट नहीं करता। तीसरा क्या है? कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। चौथा क्या है? मोशन कंप्लीटली रैंडम होता है। फिर है उसकी वैलिडिटी कब है आइडियल गैस लॉ की? तो उसकी वैलिडिटी होती है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। दोस्तों, अगर प्रेशर हाई होगा या टेम्परेचर लो होगा तो गैस रियल गैस की तरह बिहेव करती है और आइडियल गैस लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, गैसियस मिक्सर पर। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। Pressure that would be exerted by that component gas if alone were present in the same volume। क्या मतलब हुआ है? मतलब अगर मान लो 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है ए, बी और सी, तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? अगर ए अकेली होती सेम वॉल्यूम में तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती? वो हो जाएगा ए का पार्शियल प्रेशर। वैसे ही बी और सी का होता है। फिर आ जाते हैं पार्शियल वॉल्यूम पे। दोस्तों, पार्शियल वॉल्यूम क्या होगा? जैसे मान लो सेम ए बी सी प्रेजेंट है तो ए का पार्शियल वॉल्यूम क्या होगा? अगर एक गैस ए अकेली होती सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे तो वो कितना वॉल्यूम लेती? तो हो जाएगा ए का पार्शियल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दैट वुड बी ऑक्यूपाइड बाय दैट कंपोनेंट गैस इफ alone were present at same प्रेशर और टेम्परेचर। फिर है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। बड़ा सिंपल लॉ है। P क्या हो जाएगा? तीनों कंपोनेंट का टोटल प्रेशर हो जाएगा तीनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर का सम। वैसे ही एमागट्स लॉ। एमागट्स लॉ क्या कहता है? टोटल वॉल्यूम इक्वल टू सम ऑफ ऑल पार्शियल वॉल्यूम। मतलब यहाँ इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए का, बी का और सी का पार्शियल वॉल्यूम का सम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो कैमव्यू। थैंक यू।